बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पर दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। ये पोस्ट ध्यान से पढ़ें, मौत के वक्त काम आएगी। शेखुल वज़ाइफ फरमाने शेखुल वज़ाइफ एक बार कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह पाक से अर्ज़ किया करें कि या अल्लाह, मैं ये कलमा तेरे पास इमानत रखवाता हूँ। जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मेरी ये इमानत मुझे लौटा देना। अल्लाह पाक से बढ़कर इमानतदार कोई नहीं। इस अमल के करने वाले को आखिरी वक्त में कलमा ज़रूर नसीब होगा इंशाअल्लाह। अगर आपकी ज़िंदगी में आप इस छोटे से अमल को भी ना कर सकें तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। ये छोटा सा अमल, मुख्तसरन सा अमल, क्या आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा आपको फ़ायदा दे सकता है? अगर आप इस अमल को ना समझ सके, इस अमल से ना फ़ायदा उठा सके, इस अमल को अपने ऊपर ना अप्लाई कर सके तो आप समझ लें आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। कि सारी ज़िंदगी भी आपके पास चंद मिनट या चंद लम्हों का टाइम ना हो कि आप ये अमल कर लें कि सिर्फ़ कलमा तैयबा पढ़ना है और आपने उसको अल्लाह ताला के पास अमानत रखवा देना है कि या अल्लाह, ये इमानत मुझे मेरी उस वक़्त लौटा देना कि जब मेरे मुंह पे कलमा ना जारी हो, मेरे गुनाहों की वजह से मेरी ज़ुबान अटक जाए, मेरी ज़ुबान रुक जाए, तो इसको उस वक़्त लौटा देना कि मेरे मुंह से कलमा जारी हो जाए। मेरे गुनाहों के सबब मेरी आखिरत को ख़राब ना करना। मुझे दुनिया में ही जब यहाँ से उठाना तो कलमा पढ़ते हुए मुसलमान लेकर जाना। ये एक बहुत ही प्यारा सा अमल है। जब भी नमाज़ पढ़ें एक बार लाज़मी कलमा तैयबा पढ़ें और पढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ हाथ बुलंद कर कर आपने दुआ करनी है, ए मेरे परवरदिगार, मैं इसको तेरे पास अपनी इमानत रखवा रहा हूँ और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई ईमानदार नहीं। अल्लाह ताला यकीनन ईमानतदार है। और जब आप उनसे अपनी इमानत के बारे में बात करेंगे, उनके पास रखवाएंगे, उनसे कहेंगे कि ये मुझे फ़लाँ वक़्त में लौटा देना, तो अल्लाह ताला यकीनन आपको उस वक़्त लौटा देंगे। उस वक़्त आपके मुँह पे कलमा जारी कर देंगे। उस वक़्त आपको यहाँ से मुसलमान उठाया जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस दुनिया से जब रुखसत हों तो मुसलमान रुखसत हो। हम लोग जब इस दुनिया से रुखसत हो, हमारे मुंह पे कलमा जारी हो, हमारे मुंह पे अल्लाह का लफ्ज़ जारी हो, ये एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी फ़जीलत है। छोटा सा अमल है लेकिन अगर आप इसको गहराई में जाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना खूबसूरत और कितना प्यारा अमल है। इस अमल के ज़रिए आप अपनी बख्शिश करवा सकते हैं, आप अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं, आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आप ईमानत रख सकते हैं कि जो आपको बाद में मिल जाएं। इतने मसरूफ़ वक्त में, इतनी तरक्की याफ्ता दौर में शायद किसी के लिए वक्त नहीं है। और शायद अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, बल्कि इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को देखें कि अगर आपका इस दुनिया से कोई रुखसत हो गया है तो आप कितना उसको वक्त देते हैं, क्या उसके लिए पढ़ते हैं और क्या करते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया बहुत मसरूफ़ है, बल्कि आप ख़ुद बहुत मसरूफ़ हैं। तो बेहतर यही है कि दुनिया रहते हुए अपने लिए कुछ ऐसा कर लिया जाए, अपने लिए कुछ ऐसा पढ़ लिया जाए जो आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। अपने लिए पढ़ते जाएं, अल्लाह को इमानत रखवाते जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये सब इमानतें आपके बहुत काम आएंगी और जहाँ पे रखवाई होंगी वहाँ पे ख़यानत भी नहीं होगी। नमाज़ों की पाबंदी के साथ अमल को कीजिएगा और रोज़ाना और चाहे 5 औकात में, चाहे चलते फिरते, जब भी याद आए इस अमल को कर लिया करें। कोशिश किया करें जो मरहुमीन हैं आपके, उनको एक दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ के लाज़मी बख्श दिया करें। जब एक दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर की अनवार तजल्लियात से भर देते हैं। कलमा तैयबा की बहुत फजीलत है, बहुत बरकतें हैं। सिर्फ़ एक बार कलमा तैयबा आपका पढ़ देना कितना ज़्यादा आपके मरहुमीन को फ़ायदा देगा, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। अपने लिए भी इस अमल को करें, अपने इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए भी करें। नमाज़ों की पाबंदी के साथ अमल को कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।